अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई ये है बेस्टेक अनफॉर्चुनेट एडिशन। बेसिकली ये वो बेस्टेक है कि इसके अंदर हमने वो प्रोडक्ट्स डाली हैं जिनको अच्छी प्रोडक्ट्स थी, मतलब डिसेंट प्रोडक्ट्स थी, हमने मंगवाई बेस्टेक के लिए, लेकिन हम उन्हें आज तक किसी भी बेस्टेक के अंदर शो नहीं कर सके। साल जा रहा है तो हमने सोचा इसको विंटर एडिशन कह देते हैं और इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स डाल देते हैं जो कि हमने मंगवाई थी या हमने टेस्ट की थी, बट हम उन्हें किसी भी बेस्टेक के अंदर शो आउट नहीं कर सके। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो ऑल ओवर द प्लेस होने वाली हैं, तो आप लोगों ने एंजॉय करना है। अब भाई पहली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं, ये वीवू कंपनी की तरफ से आने वाला एक वायरलेस चार्जर स्पीकर है। अब मैं पर्सनली कभी भी स्पीकर के ऊपर पैसे नहीं खर्चता, क्योंकि मैं अंदर से ना थोड़ा सा वो हूं कि भाई बगैर वजह की चीज पे पैसे नहीं खर्चता। बट इसको देखकर ना मेरा दिल हल्का हल्का लचा रहा था, तो मैं काफी टाइम से चेकआउट करना चाहता था कि अगर कोई बंदा प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर खरीदता है तो उसको किस टाइप की जो वाइब है वो देखने को मिलती है। ये जो स्पीकर है, ये एसेंशियली नाम से तो स्पीकर है, बट ये आपकी एक डेस्कटॉप एक्सेसरी भी है। इनफैक्ट ये जो वीवू कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है और इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो प्रोडक्ट भी होती हैं बट दे आर ऑल्सो लाइक डेस्कटॉप एक्सेसरीज। तो आप मतलब इनको एज अ डिजाइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्पल का मैकबुक है या कोई चीज़ है ना, तो ये उसके साथ बड़े आराम से मैच हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी वही जो मेटालिक डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये जो स्पीकर है ना, ये एक पोर्टेबल स्पीकर है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह करके ऑन कर सकता हूँ। और इसकी ऊपर वाली साइड पर लाइट भी दी गई है। प्ले का बटन थोड़ी देर दबा के रखा है तो ऑन हो गया है। कनेक्ट करते हैं। ओके, मैं स्पीकर की क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो स्पीकर की क्वालिटी निकल कर आई है, द स्पीकर इज वेरी हाई क्वालिटी। बट मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये स्पीकर सिर्फ स्पीकर नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया है कि दिस इज अ डेस्कटॉप एक्सेसरी, तो एसेंशियली यहाँ पर आपको एक मैगसेफ चार्जिंग वाला जो डॉक है वो भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इसके बैक साइड पर आपके पास एयरपॉड्स की जो रखने की जगह है वो भी मौजूद है, तो आप अपने एयरपॉड्स इस पर रख के वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस डिवाइस इज पर्टिकुलरली मेड फॉर दोज पीपल जिनके पास ऑलरेडी मैक्स हैं या वो ऑलरेडी आईफोन या एप्पल के इकोसिस्टम में मौजूद हैं, क्योंकि ये उसके साथ बड़ा ही अच्छा जाएगा। आप सुबह आएँ, अपना बेसिकली जो मोबाइल है वो यहाँ पर लगाएं और सारा दिन आप इसी से ही जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। जो लोग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके लिए काफी सॉलिड ऑप्शन है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो मेरी टीम से मैंने प्राइसिंग पूछी थी एंड दे सेड के महंगा है, तो वो चीज है। बट जितनी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है मैं नीचे डाल दूंगा। बाकी भाई इसके बैक साइड पर ना टाइप सी की इनपुट दी गई है, तो अगर आप इसकी वायरलेस चार्जिंग ऑन करना चाहते हैं तो आपको इसे एज अ डॉक लगाना पड़ेगा, यानी कि पीछे से चार्जर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसे एज अ स्पीकर यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर बिल्ट इन 1800 mAh की बैटरी भी दी गई है। ये कपड़े का टेक्सचर दिया गया है, काफी हाई क्वालिटी है, महंगा है बट हाई क्वालिटी है। भाई अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट में शामिल करने वाला हूं, ये वो प्रोडक्ट है जिसको जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा था कि ये इंतहाई घटिया प्रोडक्ट होने वाली है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे ऑफिस में आई थी एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये प्रोडक्ट इस लेवल पे जा सकती है। ये M22 के नाम की एक गेम स्टिक है। इसके साथ आपको 2 वायरलेस कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। अच्छा, इस चैनल पे हम ऑलरेडी आपको गेम स्टिक्स दिखा चुके हैं। जिनको नहीं पता, ये बेसिकली आपके किसी भी टीवी के साथ लग जाती है। टीवी के जो HDMI पोर्ट होती है उसके बैक पे लग जाती है और दूसरी साइड से आपको इसे टाइप सी से पावर देनी होती है। और ये उस टीवी के ऊपर एसेंशियली जिस तरह प्ले स्टेशन होती है ना, उस तरह की गेम्स चला देती है। वेल नॉर्मली ये जो प्ले स्टेशन वाली बात है ना, ये ट्रू नहीं होती थी, क्योंकि इसके अंदर गेम्स चलती थी जो बाकी गेमिंग स्टिक्स आया करती थी, बट उनके अंदर जो गेमें चलती हैं वो पुरानी गेमें होती हैं। ये ऑन दी अदर हैंड आपको PSP की गेम्स भी प्रोवाइड कर देती है, जिसका मतलब ये है कि टेकन 6 और GTA Vice City स्टोरीज जैसी गेम्स भी आप इसके ऊपर खेल सकते हैं। एंड अ टोटल ऑफ 40,000 गेम्स आर अवेलेबल ऑन द स्टिक। और जितनी भी गेमें आई थिंक वो इस मेमोरी कार्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। मैंने सुना है कि आप इसके अंदर जो गेम्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आई एक्चुअली डोंट नो कि आपने उसको किस तरह से करना है। और फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक जिस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट आती है, उस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप एक गेम बॉक्स वाली टाइप की सिचुएशन देख रहे हैं, तो जो आजकल JTAG डिवाइसेस आती हैं उनसे ये काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको वायरलेस कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कंट्रोलर हैं उनमें सेल डलते हैं, तो आपको सेल जो है वो कुछ टाइम बाद चेंज करने पड़ेंगे। बट ये 2 कंट्रोलर्स हैं तो आप 2 दोस्त इकट्ठे भी खेल सकते हैं। एंड इसकी जो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये इटालियोटेक कंपनी की तरफ से आती है और ये इटालियोटेक का चार्ज पास है। जिनको नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है, तो एसेंशियली जब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल अराउंड करते हैं ना, तो आपको एक डिवाइस चाहिए होती है जिसके थ्रू आप
बेसिकली कन्वर्जन जो है वो कर सकें। आपको पता है पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो प्लग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लग्स चल रहे होते हैं, और ये जो डिवाइस है ना ये उस कन्वर्टर का एक हाई एंड वर्जन है। पहली बात तो ये है कि इसके फ्रंट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये ओपनिंग्स दी गई हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। इसके अंदर 2 मुंह वाला प्लग, 3 मुंह वाला प्लग सब लग जाएंगे। बट कमाल बात यह है कि इसके दूसरी साइड के ऊपर आपको ये ओपनिंग देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको ये सारे प्लग्स देखने को मिल जाते हैं, और आप इसको अगेन बैक वाली साइड से भी किसी भी प्लग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ आपको यूएस प्लग मिल जाता है, बट अगर आप चाइना वगैरह जाते हैं तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करने पर ये चाइना के प्लग के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि क्योंकि ये एक काफी हाई एंड एक्सेसरी है, इस वीडियो के अंदर सारी ही हाई एंड एक्सेसरीज हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन फ्यूज की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी डिवाइस आप इसके ऊपर लगाएंगे वो फ्यूज के थ्रू प्रोटेक्टेड भी होगी, ताकि अगर आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पर जरा बिजली के मसले रहते हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो भाई उस टाइम पर ये इशू नहीं करती। एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो लगा हुआ भी आता है, बट इनको पता है कि बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है उसके पास इर्द गिर्द जाने का टाइम नहीं होता, तो यही वजह है कि एक स्पेयर फ्यूज़ भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको एज अ चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एक्सेसरी मौजूद है, ना सिर्फ आप अपनी दूसरी डिवाइसेस को इनके थ्रू यूज़ कर सकेंगे, इसके नीचे वाली साइड पर आपको 2 टाइप सी और 1 टाइप ए की पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और ये 1 टाइप सी 25 वाट की है, तो आप इसके ऊपर कोई भी डिवाइस जो है वो चार्जिंग पे लगा सकते हैं। एट सिंगल टाइम 3 डिवाइसेस को चार्ज पे लगा सकते हैं। इसके साइड पर भी आपको एक सॉकेट ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो 2 डिवाइसेस, 3 नीचे से टाइप सी आप बड़े ही आराम से इस पे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको ये फ्यूज की जो फंक्शनैलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है, तो दैट इज समथिंग जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। यार DJI कंपनी की तरफ से ये 1.5 से 2 लाख रुपए का कैमरा आता है, और ये जो DJI का ऑस्मो पॉकेट है ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं आजकल व्लॉगिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल इसी तरह की एक प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन देखने को मिली जो कि बेसिकली इसकी क्लोन था, और उसका नाम है 4K कैमरा। अब देखने में तो ये DJI की लुक जो है उसको काफ़ी हद तक कॉपी करता है, बट हमने इसको टेस्ट आउट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट 15,000 रुपये के प्राइस टैग में आती है। इसका मैं प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस सेंट्रिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर आपका कैमरा देखने को मिल जाता है, कैरिंग केस देखने को मिल जाता है, ये हुक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये एक स्टैंड देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस कैमरे को किसी भी चीज़ के साथ, मतलब अगर आपने इसे टेबल के साथ भी लगाना है ना, तो ये इस स्टैंड के थ्रू बड़े ही आराम से माउंट हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह करके टेबल पे लग जाता है, तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग वायर देखने को मिल जाती है, एक स्ट्रैप मिल जाता है। तो एक्सेसरीज के अंदर आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक कैमरा से आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब आप इस प्रोडक्ट को पहली नज़र में देखते हैं तो ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट भी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि दिस इज़ ओनली अ कैमरा, इसमें गिम्बल मौजूद ही नहीं है। तो DJI का ये जो कैमरा है जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये सामने वाली साइड पर कैमरा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लो लेवल का, बट इसके अंदर कैमरा ज़रूर मौजूद होगा। बट इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर कोई वो गिम्बल वाला कैमरा मौजूद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कैमरा मौजूद है वो काम करता है। दैट बेसिकली मीन्स कि आपको 15,000 रुपये की रेंज के अंदर अगर एक कैमरा चाहिए तो ये एक एक्शन कैमरा से ज़रा बेहतर परफॉर्म करता है। ये 4K एक्चुअल में प्रोवाइड करता है। इसका रिजल्ट उतना बेहतर तो नहीं है जितना आप DJI से एक्सपेक्ट करते हैं, इनफैक्ट उसके मैं करीब भी नहीं कहूँगा कि ये आता है, बट इसका जो रिजल्ट है वो इतना ज़रूर है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्पेशली वो लोग जो कि 10 से 15,000 रुपये की रेंज के अंदर कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो ये कैमरा आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। आप इससे हल्की फुल्की जो व्लॉगिंग वगैरह है वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसके अंदर जो बिल्ट इन माइक है उसकी क्वालिटी भी हमें कोई इतनी खास नहीं लगी, और दूसरा ये जो कैमरा है ना ये मैनुअल है। बाकी भाई अगर आप इसके हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड के अंदर कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि अगर आप इसको एंड्रॉइड फ़ोन से कंपेयर करते हैं ना, तो 50 से 60,000 रुपये की रेंज के अंदर आने वाले एंड्रॉइड फ़ोन्स का जो कैमरा क्वालिटी होती है ना, ये काफ़ी हद तक वैसी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक डेडिकेटेड कैमरा ढूंढ रहा है और उसके पास अभी बजट नहीं है, तो आप इस कैमरा को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी लाइटिंग के अंदर ये आपका गुजारा करवा जाएगा। बट अगर आप इस कैमरे को इसलिए ख़रीदना चाह रहे थे मेरी तरह के गिम्बल होगा, तो उसमें मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इसमें गिम्बल भी नहीं है और इसकी जो स्क्रीन है वो भी टच नहीं है। अब इस वीडियो को विंटर बनाने वाला जो पहला प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन मौसम की मुनासबत के साथ मैंने सोचा कि इसको भी हम टेस्ट आउट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक नेबुलाइज़र है। आपको पता है आजकल लोगों को कंजेशन हुई होती है, तो ये काफ़ी हद तक वही काम जो है
वो सॉर्ट कर देता है। इस तरह की बड़ी डिवाइसेस आती हैं, बट ये उसका छोटा वर्जन है। इसके अंदर आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। वैसे इसका लिक्विड आता है जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह से मिल जाता है। ऑब्वियसली ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ मत करिएगा। वो ये वही तो नहीं है वो जो करण औजला को भी किसी ने चिपका दिया था? फर्क तो डालता है। ओके भाई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस तरह से काम कर रहा है, बट ये हल्का फुल्का फर्क जरूर डालता है। इसके अंदर हमने सिंपल पानी डाला हुआ है एंड दिस इज अ नेबुलाइजर। इसके साथ ये दूसरे माउंट्स भी आते हैं जिनको आप लगा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है वो यही माउंट प्रेफर करेंगे। लेकिन आपको अगर फुल साइज माउंट चाहिए तो ये फुल साइज फेस माउंट्स जो हैं ये भी आते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारी वियर्ड बट अजीब सी प्रोडक्ट ऐसी है, इसको भी हमने किसी बेस्ट टेक में डालना था बट हम डाल नहीं सके। ये एक कैमरा डिटेक्टर है, बट ये कैमरा डिटेक्टर्स में जो नेक्स्ट लेवल है ना वो कैमरा डिटेक्टर है। इसके बॉक्स के अंदर आपको एक हैंड फ्री देखने को मिल जाती है, एक चार्जिंग वायर देखने को मिल जाती है और एक कैमरा डिटेक्टर देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली जो सीक्रेट कैमराज होते हैं ना उनको डिटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और आपको ये पैरानोया है कि आप जिस रूम में जा रहे हैं वहाँ पर किसी बंदे ने कैमरे लगाए हुए हैं, तो ये कैमरा डिटेक्टर ना सिर्फ कैमरास को पकड़ सकता है बल्कि ये बग्स को भी पकड़ लेता है। तो अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हो जो कि सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हो, ये उसको पकड़ लेता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर ये रेड कलर का आपको जो ग्लास है ना ये नज़र आ रहा होगा। ये खास तौर पर कैमरास को देखने के लिए बनाया गया है। और इसके अंदर ना यहाँ पर आपके पास बेसिकली इसको जब आप ऑन कर लेते हैं तो बैक पर ये लाइट भी मौजूद है और इसको अगर मैं दबाऊंगा ना तो ये लाइट पड़ेगी। अब आप लोग कह रहे होंगे इस लाइट से क्या हो रहा है? वेल, जब आप नॉर्मल आंखों से कैमरे को देखते हैं ना तो कैमरा ब्लैक नजर आता है, लेकिन अगर आप इसको ऑन करके किसी भी कैमरे की तरफ देखते हैं ना तो ये कैमरे के लेंस पे खास तौर पर रिफ्लेक्ट होता है और ये इंसानी आंख पे भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इंसानी आंख की भी जो डिटेक्शन है ना वो काफी हद तक वैसी ही है। तो कहीं पर भी अगर कोई सीक्रेट कैमरा लगा होगा इससे वो चमकने लग जाता है। अब हमारे ऑफिस में कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं है, बट हमने इसको मोबाइल फोन के कैमरास के ऊपर ट्राई किया है और दूर से ही कैमरे की जो डिटेक्शन है वो बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज सिनेरियो है वो ये है कि आप अपने रूम में लाइट्स को पहले ऑफ कर दें और उसके बाद सिर्फ इस लाइट को ऑन करके देखें। इससे होगा ये कि कोई भी अगर कैमरा होगा ना तो उस पर ये लाइट पड़ेगी और वो फौरन रिफ्लेक्ट होगी। इनफैक्ट अगर ये कैमरा जो सामने मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है इस पर भी मैं देखूं तो मुझे एग्जैक्ट लेंस के ऊपर ये लाइटें नजर आ रही हैं और चिश्ती की आंखों के ऊपर भी, चिश्ती की आंखों के अंदर भी मुझे एग्जैक्टली ये लाइटें नजर आ रही हैं। तो ये बेसिकली कैमरा एक तो विजुअली डिटेक्ट करता है, बट इसका दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट है वो फ्रीक्वेंसी फाइंडर है। एसेंशियली इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी फाइंडर लगा हुआ है और इसको भी मैंने जो था वो ऑन किया हुआ है, लेकिन इसको मैंने साइलेंट मोड पे किया हुआ है। इसके साइड पर ये डायलर दिया गया है, इसको मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा ना ये उतनी फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता जाएगा और आपने इसको स्लोली बढ़ाना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पकड़ने लग गया है। मैं इसको ऑफ कर लूंगा। अब ये देखिएगा, जैसे ही फोन उसके पास गया उसने फुल वाइब्रेशन शुरू कर दिया, रुक गया। वॉल्यूम ऑन करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। तो जैसे ही कोई ऐसी डिवाइस इसके पास जाएगी जो सिग्नल इमिट करती है, ये बोलने लग जाता है, तो आप इसको किसी भी डिवाइस के करीब ले जा सकते हैं या कहीं पे अगर आपको शक है कि कोई कैमरा वगैरह वाली डिवाइस लगी हुई है जो ऑन है तो ये उससे भी आपको जो है वो रीडिंग दे देता है। इसकी आप ऑनलाइन वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगी थी बट हमें समझ नहीं आई कि इसको हम किस बेस्ट टेक में डालें। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट में शामिल करने वाला हूं यार, इसका जो छोटा भाई है ना वो मुझे लगा था कि आप लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए मैंने उसको बेस्ट टेक में डाल दिया था, बट ये इसका बड़ा भाई है। इटैलियोटेक का ये प्रोडक्ट है, इसका नाम आता है मैग्नेटिक्स अल्ट्रा और आज तक जितने भी पावर बैंक आपने देखे हैं ना इसमें उन सबसे ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। मैं यहां पर आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको पावर बैंक देखने को मिल जाता है, इसका नीचे वाला कंपोनेंट देखने को मिल जाता है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या करता है। मैंने आपको बताया आज तक जितने भी पावर बैंक आपने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा इसके फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको एक जो कन्वर्टर है वो देखने को मिल जाता है, दूसरा कन्वर्टर मिल जाता है और टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है। अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ कि ये पावर बैंक करता क्या है। अच्छा भाई, इस पावर बैंक के अंदर आपको दो कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये आपका पावर बैंक का कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट ये है जिसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। अब ये जो पावर बैंक है ये 10,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर
आपको टाइप सी की वायर मिल जाती है, आपको यहाँ पर लाइटनिंग की वायर देखने को मिल जाती है। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों वायर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में फास्ट चार्जिंग देती हैं। तो टाइप सी जो है वो 22.5 वाट है और ये जो है ये भी इतने ही ऑलमोस्ट करंट दे देती है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि 15 वाट के ऊपर आपकी डिवाइस को चार्ज कर सकती है। तो यही पावर बैंक आपका वायरलेस चार्जर भी बन जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको टाइप ए की पोर्ट भी मिल जाती है, तो आप कोई वायर लगाकर भी किसी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ भी एक वायर आती है तो आप वो लगा सकते हैं। एक टाइप सी की पोर्ट भी मिल जाती है जो कि अगेन 22.5 वाट पे फास्ट चार्जिंग कर सकती है। ये पावर बैंक फास्ट चार्जर भी है, तो इसके अंदर 36 वाट की एक पोर्ट मिल जाती है। तो जो छोटे मोटे क्रोमबुक्स हैं ये उनको भी चार्ज कर सकता है एज अ चार्जर। इसके अलावा बैक साइड पर आपको एप्पल वॉच का जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है। बट चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, इसके अंदर आपको यहाँ पर मोबाइल स्टैंड भी देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर आप अपने डिवाइस को लगाकर बेसिकली कोई भी चीज़, कोई मूवी वगैरह वॉच कर सकते हैं। बट चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जो पावर बैंक है ये आपका चार्जर भी है। बेसिकली इसका नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो सेपरेट होके एक चार्जर का काम भी कर देता है। और अगर आप इसको साइड पे लगा देते हैं तो उस टाइम पर ये पावर बैंक जो है आपके चार्जर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इसको डायरेक्ट पावर में लगाएंगे तो ना सिर्फ ये आपकी डिवाइसेस को चार्ज करेगा बल्कि ये अपनी 10,000 mAh की बैटरी को भी हर टाइम चार्ज रखेगा। जिसका फायदा ये है कि दरमियान में अगर लाइट वगैरह चली जाती है ये ऑटोमेटिकली अपनी बैटरी से आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई पावर बैंक को चार्ज किया था या नहीं, क्योंकि आपका जो चार्जर है वही आपका पावर बैंक है। और इस चार्जर के अंदर आपको ये कन्वर्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनके ऊपर ये कन्वर्टर लगाकर इसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो 3 पिन प्लग वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और ये चार्जर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको लाइट की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर एक इमरजेंसी बिल्ट इन लाइट भी दी गई है। मैंने बताया ना भाई काफ़ी फीचर्स हैं। इनफैक्ट आज तक जितने भी चार्जर हमने टेस्ट आउट किए हैं दिस इज प्रॉबेबली द मोस्ट फीचर रिच प्रोडक्ट जो कि हमने किसी भी कंपनी की तरफ से ट्राई आउट किया है। इटैलियोटेक कंपनी की तरफ से आता है, बहुत जेन्युइनली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। यार फाइनल प्रोडक्ट जो कि मैंने आज तक किसी बेस्टेक में इंक्लूड नहीं की वो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टेंट हीटर टैप है। अब आप बोल रहे होंगे कि बिलाल भाई ये क्या करती है, तो भाई असेंशली इसके अंदर ये हीटर का एरिया आ जाता है और ये इंस्टेंट वाटर को गर्म कर सकती है। तो अगर आप इसको अपने बाथरूम में लगा लेते हैं आपका जो पानी है वो गर्म हो जाता है। इंस्टेंट हीटर की तरह ये काम करती है। और इसकी कमाल बात यह है कि इसके साथ आपको ये शावर हेड भी जो है वो देखने को मिल जाता है। द रीज़न वाई मैंने इसको अभी तक आपको शो नहीं किया था वॉज बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट के साथ आती है और मुझे ये था कि मैं पहले इसको टेस्ट आउट कर लूँ तभी आपको शो आउट करूं, क्योंकि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता इसकी लो क्वालिटी की वजह से कोई मसला वगैरह बन जाए। ये जो पावर लेती है ये डायरेक्ट पावर लेती है और इसके यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड पर टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये इतना पानी गर्म कर देती है कि आपका बाकायदा हाथ भी जल सकता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुकम्मल हॉट पे जाके इसको इस्तेमाल नहीं करना। और ये वाकई ही इंस्टेंटली काम करती है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं या आपके ऑफिस में कोई एक टूटी है जिससे सब वज़ू वगैरह करते हैं तो भाई वहाँ के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी इसको अपने ऑफिस के अंदर ही जो है वो लगाया है और हमारे ऑफिस के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रही है। इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट वाली साइड पर डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसके अंदर वही रॉड लगा हुआ है जो हम पहले भी देखा करते थे, बट ये प्रोडक्ट मेरी सोच से बेहतर परफॉर्म किया है, इसीलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड कर दूं। एक और चीज़ है, इसके साथ ये शावर हेड भी आता है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप नहाना वगैरह चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टेंट है, तो एक बार जब ऑन हो जाती है तो उसके बाद रेगुलरली पानी गर्म दे सकती है। बट दिस वाज द लास्ट बेस्ट टेक ऑफ 2025। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें उसको पहले किसी बेस्ट टेक के अंदर ऐड करना चाहिए था? अपनी फेवरेट प्रोडक्ट नीचे कमेंट्स में बताएं और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे।